वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आओ ट्रेड करें। दोस्तों आज मैं आपको अपना ट्रेड दिखाना चाहूँगा। मैंने 1100 का प्रॉफिट किया है और वो कैसे किया है मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा दोस्तों। और मैंने पहले लॉस किया है, 350 का लॉस किया है। अब वो मैंने कितने पे बाय किया था, वो मैंने बाय किया था 215 पे बाय किया था। और मैंने कहाँ पे बाय किया था वो भी दिखाना चाहूँगा आपको। मैं इस पॉइंट पे, इस स्ट्रेट लाइन पे मैं एक सपोर्ट ढूंढ रहा था, सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती, सपोर्ट दिखा मुझे यहाँ से। कैंडल अब गई तो अब जाने के बाद रुक गई कैंडल इस पॉइंट पे। और ये पॉइंट है 150 के अब की बात कर रहा हूँ मैं। और इस पॉइंट पर रुक गई। उसके बाद मैंने उसको कॉल पे बाय कर लिया, लेकिन मैंने स्मॉल स्टॉप लॉस रखा था। मैंने सोचा था 150 पे अगर गिरी मार्केट तो मैं उसको हटा दूंगा। और वही हुआ, मार्केट स्टेबल नहीं रही वहाँ पे। और वहाँ पे स्टेबल ना रही तो उसके बाद मार्केट फॉल दिखाई 17,000 पे। वहाँ से करेक्ट 150 पॉइंट नीचे गिरी। हाँ दोस्तों, 150 पॉइंट नीचे गिर गई। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने वेट किया मार्केट का 350। अगर मेरा लॉस होता है तो मुझे दिक्कत नहीं है, मैंने अपने स्टॉप लॉस पे सेल किया है। इससे मेरा क्या हो गया, सेविंग्स मैंने कितनी की मैंने सेविंग्स की 2000 की। अगर 150 पॉइंट गिरा है एक बैग तो मैंने 150 पॉइंट का सेविंग की है। 150 पॉइंट का सेविंग्स का मतलब ये होता है कि मैंने 2000 रुपये अपने बचा लिए, 2000 से लेके 2500 तक के। तो ये ज़रूरी है सर दोस्तों। स्टॉप लॉस, मैं बार बार कहूँगा, स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगाएंगे आप अपना पैसा बर्बाद कर देंगे इस शेयर मार्केट में। उसके बाद मैंने वेट किया, मैंने नीचे के बाद फिर से एक बैग मार्केट गई अप 17,150 तक फिर से गई, फिर नीचे आई मार्केट। फिर मैंने वेट किया, मैंने यहाँ देखा स्टेबल हो रहा था 3 o'clock को। ये स्टेबल होने के बाद एक और पॉइंट ये अप की तरफ जाने लगा। सेकंड कैंडल भी मैंने बनने का वेट किया। सेकंड कैंडल बनते ही 17,100 पे मैंने कॉल बाय कर लिया। उस कॉल ने मुझे दिया 14,500। इससे मैंने अपना 350 रुपीज़ रिकवर भी किया और प्लस पॉइंट में भी चला गया। ये फ़ायदा होता है दोस्तों स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, बाई चांस आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, देखिए मार्केट चल रहा है 164, मैंने जहाँ पे सेल किया है आई थिंक सो वहीं से आगे पीछे ही चल रहा है। 265 चल रहा है, मैंने सेल किया इसे 275 पे और एग्जैक्ट वहीं पे सेल किया हूँ। आपको दिखाना चाहूँगा कहाँ पे मैंने सेल किया है। 275 पे कंप्लीट, 246 पे मैंने बाय किया, 275 पे मैंने सेल कर दिया। स्टॉप लॉस लगाना, स्मॉल स्टॉप लॉस पे निकल जाना, इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आप सेकंड ट्रेड भी ले सकते हैं। चलो ये ट्रेड आपकी रॉन्ग हो गई, आपने स्मॉल स्टॉप लॉस लेके स्मॉल क्वांटिटी में ही लेना है हमें, कि हम बड़े ट्रेडर नहीं हैं, हम स्मॉल ट्रेडर हैं, तो एक ही क्वांटिटी हम लेते हैं। तो एक क्वांटिटी लेते हैं तो स्मॉल स्टॉप लॉस 350 रुपये का अगर आप स्टॉप लॉस लगा, अगर ये ट्रेड चल गया होता तो मुझे 1000-1500 आ जाते। और ये ट्रेड नहीं चला तो मेरे लॉस हुए 350। इस हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं दोस्तों। प्रोबेबिलिटी हमें बहुत काम आती है पूरे शेयर मार्केट में। 150 पॉइंट गिरते ही ये 150 पॉइंट उठा, फिर उसके बाद 125 पॉइंट नीचे आया, वहाँ से स्टेबल हुआ 3 कैंडल। मैंने देखा एक कैंडल बनते ही मुझे पूरा श्योर हो गया था मैं कि हाँ अब मार्केट अब जा सकती है। कम से कम मार्केट ने 75 पॉइंट्स अप गया। 75 पॉइंट्स में मुझे 1450 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, आप सेकंड ट्रेड भी ले सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ट्रेड में कम लॉस करें और मार्केट का वेट करें। और आपको कैंडल समझ में आनी चाहिए कौन सी कैंडल। ये लॉन्ग कैंडल बनने के बाद यहाँ स्टेबल हुआ, स्टेबल के बाद एक बैग उसने अप लिया, फिर उसने हल्का सा डाउनफॉल दिखाया, फिर उसके बाद उसने अप लिया और यहाँ पे अब 180 पे आके रुक गया है मार्केट। अभी मार्केट
इसकी क्लोजिंग भी नहीं हुई है, अभी टाइम चल रहा है 3:23। सो दोस्तों आज का ट्रेड हमारा सफल रहा। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा दोस्तों, मैंने एनालिसिस की थी शुक्रवार को ही मार्केट क्लोज होने के बाद। मैं आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने नोट्स भी बनाया, नोट्स आपको दिखाना चाहूँगा। ये दिस वीक का मैंने 24 to 28 बनाया था। अगर बैंक निफ्टी अपसाइड जाती है तो रेजिस्टेंस 38,000 का मुझे दिख रहा था, अगर उसको भी ब्रेक करती तो 38,850 तक जाती। अगर डाउन साइड आती है तो 250 को ब्रेक करते ही वो 850 पे आएगी। 850 के बाद 3600। 850 को ब्रेक की और आपको दिखाना चाहूँगा 850 को ब्रेक की। ये देखिए दोस्तों 850 को इसने ब्रेक किया। सबसे पहले ये अपसाइड रही, फिर इसको 250 तोड़ते ही एक बैक सेलिंग आई और ये आई 3850। उसके बाद भी ये 36,400 पे आई और उसके बाद ये अपसाइड मूवमेंट करने लग गई। तो हमारा जो नीचे का पॉइंट ऑफ व्यू था वो 36,400 पे आके रुक गया। अगर यहाँ से भी फॉल करती है तो 36,000 देखने में हमें दिन नहीं लगेंगे। ये एनालिसिस थी वीक की, लेकिन एक ही दिन में मार्केट दिखा दी। और इससे भी बेहतरीन आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि हमने निफ्टी 50 में कैसे एनालिसिस की थी। अगर 17,500 को ब्रेक करता है तो ये रीच करेगा, सबसे पहला टारगेट हमारा रहेगा 17,370। उसको भी ब्रेक किया। कंटिन्यूस मार्केट ने 17,155 दिखाया, फिर उसके बाद 17,000 दिखाया। 17,000 से ही एक बैक वो अप गया दोस्तों। आपको फिर से दिखाना चाहूँगा निफ्टी 50 में हमारी वीक की एनालिसिस एक दिन में ही इसने दिखा दी। ये देखिए 500 को ब्रेक किया, 370 हमारा पहला टारगेट। ये देखिए वहाँ पे सपोर्ट लिया है दोस्तों 370 पे। ये देखिए यहाँ पे 370 पे सपोर्ट लिया। उसके बाद मार्केट 250 पे आई, 155 या दोस्तों जहाँ पे हमने कॉल बाय करने की सोची 155 पे आई, 155 यहाँ पे भी 155 के बाद मार्केट डायरेक्ट 17,000 दिखाई। हाँ दोस्तों 17,000 हमारा वीक का एनालिसिस एक दिन में, जो मैंने खुद के लिए करके रखी थी दोस्तों, एक दिन में दिखा दी मार्केट ने। ये मुझे किसी जादू से कम नहीं लग रहा है कि हमने करेक्ट एनालिसिस की थी। और 17,000 का जो टारगेट था वहाँ पे सपोर्ट मिलना ज़रूरी था, क्योंकि एक बैक 600 पॉइंट आज निफ्टी ने गिराया है दोस्तों। और फिर इसके बाद हमें मौका मिला, हमने जो अपना 350 का लॉस था हमने उसे कन्वर्ट कर लिया प्रॉफिट में। इसलिए कहता हूँ दोस्तों स्टॉप लॉस लगाओ, स्ट्रिक्ट रहो, डिसिप्लिन रहो, ये आपको आगे चल के कन्वर्ट कर देगा प्रॉफिट में। थैंक यू दोस्तों। अभी भी मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी है, टाइम चल रहा है 3:27, 3 मिनट बाकी है। हमारा जो आज का प्रॉफिट रहा 100 रुपया दोस्तों जाएगा। हमारे 2 ट्रेड्स मैंने लिए हैं तो 100 रुपया काट लेगा और हमारा आएगा 1000 रुपीज़ आज का प्रॉफिट। क्योंकि मॉर्निंग से मैं बिज़ी था, मैं कोविड ड्यूटी में था। मुझे 2 o'clock को टाइम मिला, जैसे ही मैं छूटा वैसे ही मैंने ट्रेड देखी और मैंने यहाँ पे सपोर्ट पाया दोस्तों। 150 पे मुझे सपोर्ट लगा, यहाँ पे सपोर्ट मिला और यही सोच के मैंने वहाँ से ट्रेंड अप साइड के लिए सोचा। लेकिन मार्केट एक कैंडल अप गई, सेकंड कैंडल अप जाके रुक गई, थर्ड कैंडल नीचे आई, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्मॉल स्टॉप लॉस, अगर बिग होता तो मुझे उसी समय प्रॉफिट मिलता, उसी समय मैं निकल जाता दोस्तों। लेकिन मार्केट यहाँ पे मुझे धोखा दे गई और वहाँ से रिटर्न आई। धोखा भी अगर मार्केट दी तो 350 के लिए, लेकिन मुझे पता था कि मुझे कहाँ जाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपना एक नया ट्रेड बनाया दोस्तों। और फिर इसके बाद मार्केट अभी क्लोजिंग दे रही है 17,125 की। अब
2 मिनट बाकी है, देखते हैं दोस्तों मार्केट क्या क्लोजिंग देखी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप प्लान करो 1 डे बिफोर। प्लीज़ प्लान अ ट्रेड 1 डे बिफोर। ये आपको बहुत मदद करेगी। प्लान बिना प्लान के कुछ नहीं होता दोस्तों, इसलिए प्लान करो। प्लान करोगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। आपको नेक्स्ट डे लाइव मार्केट में सोचने के लिए आपको ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए, और लगातार आप अगर मार्केट में बैठे रहोगे तो आपका ही लॉस होता है। आप लॉस कर बैठते हैं, कंटिन्यूस नहीं बैठना है। 329 चल रहा है, मार्केट 17,100 के अब चल रहा है। एग्जैक्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैंने एग्जैक्ट आपको बताऊं तो मैंने एग्जैक्ट 75 पे बुक किया। एग्जैक्ट 75 पे मैं निकल गया। अपना टारगेट मैंने डाल के छोड़ दिया। एग्जैक्ट 75 पे आई मार्केट और हमें प्रॉफिट देके चली गई। 75 मैंने बाय की थी। 346 मैंने जो पहला ट्रेड लिया था दोस्तों 17,100 का कॉल 215 पे लिया था, और ये हिट हुआ है 208 पे। सिर्फ 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस। बाकी मैंने कुछ नहीं, कैंसिल कर दिया था। मैं देख रहा था मॉर्निंग जब मुझे चांस मिल रहा था। मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया 17,100 के। अब हम फिर प्लान बनाएंगे इसके लिए। हमारा प्लान क्या होना चाहिए हम डिसाइड करेंगे। मार्केट क्लोज, एवरीथिंग क्लोज। ओके दोस्तों, आज का प्रॉफिट बहुत अच्छा रहा। थैंक यू दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप और कुछ सीखना चाहते हैं ऑप्शन में निफ्टी 50 के बारे में, और जो भी डाउट है आपके, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू दोस्तों।